नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करनी है। खंड शिक्षा अधिकारी ये शिक्षा विभाग की एक पोस्ट है और शिक्षा विभाग में ब्लॉक स्तर पे प्रशासनिक कार्यभार देखने के लिए ये नियुक्ति की जाती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म भरने की एज, कितने एज में फॉर्म भर सकते हैं, कम से कम कितनी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए। तो इस पे थोड़ी सी बात करेंगे 5 मिनट में। एज की जहां तक बात है, मैंने आपको कई बार बताया है कि जुलाई से ये एज काउंट की जाती है। अगर 2023 की बात करें तो 2023 में 1 जुलाई 2023 की डेट लेके आपकी उम्र 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए और 40 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं, आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, आप सेना में हैं, तो उस हिसाब से इसमें छूट भी दी जाती है। सर्विस आप करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत तो 5 साल की छूट इसके अंतर्गत दी जाती है। 5 साल उनको ज्यादा मिलता है। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो 5 साल, ओबीसी कैंडिडेट है तो 5 साल, ये सब छूट मिलती है। मेन बात आज हमको करनी है क्वालिफिकेशन को लेके कि कौन फॉर्म इसमें भर सकता है। क्वालिफिकेशन क्या होती है? जैसे ज्यादातर जैसे पीसीएस आपको बनना है तो किसी भी तरीके का अलग से कुछ नहीं, बस केवल ग्रेजुएशन आपको चाहिए। लेकिन इसके नोटिफिकेशन पे अगर हम चलें, इसके नोटिफिकेशन की बात करें, ये 2019 का नोटिफिकेशन हमारे पास है। 2019 के बाद ये वैकेंसी नहीं आई है। 2019 के बाद जो वैकेंसी अब आएगी उसमें ये नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे। ये देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है, खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एग्जामिनेशन 2019, और इसमें इन्होंने सारी बातें कही हैं। तो इसमें पॉइंट नंबर 10 पे इन्होंने इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात की है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां पर जो इन्होंने दिया है, इसको अगर हम सही से समझ लें तो हम ये जान सकते हैं कि जो वैकेंसी आएगी उसमें कौन फॉर्म भर पाएगा। इन्होंने पहली ही लाइन में लिखा है, द कैंडिडेट्स मस्ट पोसेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन अप टू द लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन आप भरे तब तक आपकी ये डिग्री होनी चाहिए। 2 भागों में इन्होंने बांटा है, एक एसेंशियल और एक दूसरा इन्होंने यहां पर कहा है एसेंशियल के बाद में उसका नाम इन्होंने दिया है प्रेफरेंशियल। ऐसे ही होता ही है जिनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सबसे पहले हम एसेंशियल देखते हैं, जिसके बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते। ये बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया आर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इक्विवेलेंट टेरिटोरी। यहां तक आप पहले इसको पढ़िए। ये बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, इसका मतलब होता है बीएड, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन। जो लोग बीएड किए हुए हैं, जैसे आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोग बीएड करते हैं। तो जिन्होंने बीएड कर रखा है वो लोग स्पष्टता दिया हुआ है कि फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये जो बातें कही गई हैं, बाय रिकॉग्नाइज्ड, ये एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, भारत में जो नियमों के अधीन यूनिवर्सिटी है। तो इसमें तो कोई विशेष बात है नहीं, सब में ऐसे लिखा रहता है, लैंग्वेज है। अगर बीएड की डिग्री नहीं है तो कौन फॉर्म भर सकता है? इन केस बैचलर्स डिग्री इज नॉट इन एजुकेशन, द एलटी डिप्लोमा ऑफ द गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज और द गवर्नमेंट बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज अवॉर्डेड बाय द रजिस्ट्रार डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस उत्तर प्रदेश। पहले क्या होता था, एलटी डिप्लोमा कराया जाता था, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी कराया जाता था। एलटी डिप्लोमा के अंतर्गत टीचर बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो अगर पहले किसी ने ऐसा कर रखा है और अभी वो 40 साल या जो भी उसकी एज लिमिट है 45 साल, जिस ग्रुप में वो आता है, तो वो भी फॉर्म इसमें भर सकता है। लेकिन ये अभी वर्तमान में कोई ऐसा डिप्लोमा नहीं चल रहा है जहां तक मुझे पता है। पहले ये डिप्लोमा प्रोवाइड कराया जाता था, अब ऐसा नहीं है। लेकिन पुराने लोग अगर कोई ऐसे हैं जिनकी एज अभी है तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। बात समझ में आ गई? बस 2 लोग 2 प्रकार की डिग्री के साथ फॉर्म भर सकते हैं। बीएड जो लोग करते हैं वो ग्रेजुएट होते ही हैं, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट ही होता है, वो ग्रेजुएट होते हैं। अभी नई शिक्षा नीति में एक साथ साथ में भी बात की गई है कि बीएड की डिग्री भी साथ साथ में रहेगी, और वो तो एप्लीकेबल है नहीं, वो तो आगे की शिक्षा व्यवस्था जो अब है 4-5 सालों के बाद में जो लोग ऐसी डिग्री लेके निकलेंगे तो वो अलग बात है। लेकिन वर्तमान समय में जो चल रहा है उसमें जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं वही लोग बीएड करते हैं।
तो वो लोग, जितने लोग बीएड किए हुए हैं वो किसी न किसी स्ट्रीम से ग्रेजुएट भी हैं, चाहे उन्होंने बीटेक कर रखा है, बहुत सारे लोग हैं बीटेक कर रखा है उसके बाद बीएड किया है, उन्होंने बीएससी कर रखा है, उन्होंने बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, किसी भी स्ट्रीम से वो ग्रेजुएट है और ग्रेजुएशन के बाद में बीएड डिग्री उनके पास है। तो वर्तमान समय में पुराने नोटिफिकेशन के लिहाज से, उसके हिसाब से अभी यही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो लोग बीएड है या जिनके पास पहले होने वाला एलटी डिप्लोमा जो है वो है, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होगा तो वो है, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। बाकी कोई फॉर्म इसमें नहीं भर सकता। डाउट रहता है कि विशिष्ट बीटीसी, बीटीसी, डीएलएड, बहुत सारे जो कोर्स ऐसे चलते हैं शिक्षा विभाग के, तो ऐसे पहले विशिष्ट बीटीसी का एक बार चयन हुआ था टीचर्स के तौर पे, तो लोग कहते हैं हम तो विशिष्ट बीटीसी हैं, हमारी एज अभी है 45 के अंदर है, तो हम भर सकते हैं? नहीं भर सकते, अभी के नोटिफिकेशन के हिसाब से बीटीसी नहीं भर सकते। लेकिन कुछ विवाद भी इस पे चल रहा है, नोटिफिकेशन जैसे आएगा ये विवाद सब समाप्त होगा, लेकिन वर्तमान समय में जो है वो ये स्थिति है। इसके अलावा कोई जानकारी अभी किसी के पास नहीं है, शासन जो भी निर्धारित करेगा, लेकिन ज्यादा उम्मीद है ये ऐसे ही रहेगा, 90% उम्मीद है ये ऐसे ही रहेगा। तो जितने लोग बीएड है, बीएड लोगों को उनसे बाहर किया गया है प्राइमरी भर्ती से, तो वो लोग इधर तैयारी कर सकते हैं। बाकी जिनके पास एलटी डिप्लोमा है उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी संस्था के द्वारा जारी या रजिस्ट्रार के द्वारा जारी, जैसा इन्होंने कहा है, वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात यहां पर है प्रेफरेंशियल की अगर बात की जाए, तो प्रेफरेंशियल में इन्होंने दो चीजें कही हैं कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल सच कैंडिडेट शैल बी गिवन प्रेफरेंस हु हैज सर्व्ड फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years इन टेरिटोरियल आर्मी। अगर आर्मी में किसी ने काम किया है तो उनका आरक्षण होता है। और दूसरा हैज ऑब्टेन बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी, एनसीसी में अगर बी सर्टिफिकेट कम से कम आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, कुछ वेटेज दिया जाएगा, वो मार्क्स देके आपको अन्य लोगों की तुलना में प्रेफरेंस दिया जाता है, वेटेज दिया जाता है। तो ये लोग भी ऐसा लाभ उठा पाएंगे, चाहे वो एनसीसी वाले हैं और चाहे ये। बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि प्रेफरेंशियल डिग्री भी जरूरी होती है, तो ऐसा नहीं है। क्या सारे लोग सेना में हैं या आर्मी में हैं? ऐसा नहीं है। तो सारे लोग एनसीसी सर्टिफिकेट वाले नहीं है, तो ये भी कोई समस्या नहीं है। बाकी एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बताया कि ये 40 साल और 21 साल इसके बीच में होनी चाहिए, और इसमें जो जैसे छूट है पीएच कैंडिडेट के लिए 55 ईयर तक ये है। और रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी है, ये भी दिया हुआ है। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये पुराना नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसमें आप इसको देख सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। बाकी नेट पे भी अवेलेबल है। अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास एक कोर्स भी है, उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं चाहे तो, जिसमें हम क्लासेस, नोट, गाइडेंस, टेस्ट, ग्रुप सारा कुछ दे रहे हैं। विषयवार बढ़िया क्लासेस है, इसमें स्तरीय क्लासेस है, लाइव डिस्कशन है और ऐप पर क्लासेस है। सब कुछ इसमें इंक्लूड करते हुए एक ऐसा कंप्लीट कोर्स बनाया गया है जिसमें आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आप तैयारी कर सकते हैं, टेस्ट आप रेगुलर दे सकते हैं, नोट्स भी आपको जो हम देंगे प्रिंट आउट लेके उसको पढ़ भी सकते हैं। सारी चीजें आपके पास हमेशा के लिए हो जाएंगी। कोर्सेज की वैलिडिटी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक रहेगी, वो वैलिड रहेगा। तो उसमें कोई ये भी नहीं है कि अभी आप हम कोर्स ज्वाइन करें और बाद में पता चला उसको हटा दिया गया। इवन पिछले साल जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया था, क्योंकि वैकेंसी पहले ही आने वाली थी, उनको भी मैंने अभी वैलिड कर रखा है, वो भी अभी एक्सेस प्राप्त कर रहे हैं। तो आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए जो स्क्रॉल हो रहे नंबर हैं उन पे मैसेज या कॉल करके तुरंत ज्वाइन करें और विधिवत तैयारी करें, इसमें सिलेक्शन लें। पिछली बार भी हमारे अच्छे सिलेक्शन थे, रिकॉर्ड सिलेक्शन थे। तो मैं चाहता हूं आप हमारे साथ जुड़ के आईएएस प्रेप फैमिली से जुड़ के तैयारी करें और आप भी सिलेक्शन लें। थैंक यू सो मच।